तो बेसिकली यहाँ पे है ना, ये जो सारा यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया था और सेंटीमीटर के टर्म्स में दिया है, स्पीड भी वाटर का 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। तो सारा है ना, हमने बेसिकली सीजीएस यूनिट में निकाला और फाइनली सीजीएस यूनिट को तुमको कन्वर्ट करना पड़ता है, सीजीएस यूनिट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, है ना, ऐसा यूनिट डेल्टा पी, है ना। तो फाइनल जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ रहा है 485 पास्कल्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? नेक्स्ट, water is leaking out from an open tank through a hole of area 2 millimeter square. So water leaks out from an open tank, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थ्रू अ होल ऑफ एरिया 2 millimeter square in the bottom. Suppose water is filled up to a height of 80 centimeter and the area of cross section of the tank is 0.4 meter square. ठीक है ना? Okay. The pressure at the open surface and at the small hole are equal to atmospheric pressure. Neglect the tank. Find the initial speed of water coming out of the hole. है ना? Find the speed of water coming out when half of water has leaked out. ठीक है. Find the volume of water leaked out during a time interval dt after the height remained is h. Speed of water coming out of out when half of water has leaked out. ठीक है. जब पानी आधा पानी बाहर आ गया तो वो सब तो निकाल लोगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग, है ना, कोई भी हाइट h के लिए, आफ्टर द हाइट रिमेंड इज h, है ना, कोई भी हाइट h के लिए तुमको कैसे निकालना है ना। तो पहले तो इसका बढ़िया डायग्राम बना लो मुझे. फर्स्ट ड्रॉ अ वेरी गुड डायग्राम फॉर दिस. ऐसे क्वेश्चंस जो है, जब तुम्हारा डायग्राम बहुत प्रॉपर बनता है ना, व्हेन योर डायग्राम, जब तुम बनाते हो, जब तुम बहुत प्रॉपर डायग्राम बनाते हो तो प्रॉपर डायग्राम से सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चंस. ये है टैंक. बेसिकली यहाँ पे होल है, पानी लीक कर रहा है टैंक से, है ना. ठीक है ना बच्चों, है ना. पानी यहां से लीक कर रहा है टैंक से, ठीक है ना. पानी बेसिकली यहां से लीक कर रहा है, तो पानी का जो वेलोसिटी है उसको ना, जो लीक वाला वेलोसिटी है v2 ले सकते हो. अब नीचे जो वेलोसिटी आ रहा है ना वो ले सकते हो v1, ठीक है ना. अब ये जो हाइट है, पहले कितना है 80 सेंटीमीटर, है ना. यहाँ इसका एरिया को A1 ले जाओ, इसका एरिया को ले जाओ A2, ठीक है बच्चों, है ना.
समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, wait. क्या हुआ? Sir, लिखे नहीं है. लिखे नहीं हो? अरे मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूँ ना, फिर दे दूंगा टाइम को लिखने के लिए. ये लो, लिखो. बड़ा क्वेश्चन है ना. तो पहले तो क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल स्पीड ऑफ वाटर. पहले तो क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, जब उसका हाइट 80 सेंटीमीटर है. फिर क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट व्हेन हाफ ऑफ वाटर हैज लीक्ड आउट, है ना. अब ठीक है, जब हाफ ऑफ वाटर लीक आउट कर जाते तब, ठीक है ना. और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट एट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल dt आफ्टर हाइट, है ना. ये ऑप्शन सी जो है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है. ऑप्शन सी इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन सी बढ़िया क्वेश्चन है. जब सिर्फ h हाइट बचे हैं, है ना. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन सी एंड डी. पहला दो तो है ना, मैं फटाफट तुमको बता दूंगा, तो तुम उसको लिख लेना जल्दी जल्दी, ठीक है ना. क्वेश्चन लिखा? Yes, sir. क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन को पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ा ना? Yes, sir. क्वेश्चन को लिखने के बाद पढ़ा? पढ़ लिया क्वेश्चन को ना? अब देखो ना, हमारा फायदे का बात क्या है हमारा, है ना. फायदे वाला बात जो है वो कुछ ऐसा है कि सब लोगों ने लिखा क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. ओके. अरे देखो, जब मतलब पानी पूरा का पूरा है, देखो ऊपर ऊपर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नीचे भी कौन सा प्रेशर आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जब दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डायरेक्ट है ना, कल मैंने पढ़ाया था ना टॉरिसेलिस थ्योरम, Yes, sir. वो अप्लाई करो ना बीट ए के लिए. टॉरिसेलिस थ्योरम अप्लाई करो. Sir, A का 4 meter per second. हाँ, v1 Sir. नेग्लिजिबल होता है, तो v2 कितना होगा? √2gh. फ्री फॉल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो. सो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना? 80 सेंटीमीटर है. 80 सेंटीमीटर मतलब बेसिकली आई कैन टेक 80 सेंटीमीटर एज 4/5 मीटर्स, 4 √ फिर इसको ना तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. सो दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड. समझ में आ रहा है? टॉरिसेलिस थ्योरम यूज कर लो बच्चों. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. v is equal to √2gh. h is height of water. जब दोनों तरफ मतलब है ना, जब दोनों तरफ टैंक में, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होल का जनरली क्या होता है ना, नेग्लिजिबल होता है. √8 meter per second.
क्या क्या बी का √8 मीटर पर सेकंड, रूट अच्छा अंडर। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, रुको, है ना। तो बेसिकली टॉरिसेलिस थ्योरम हमने कल डिराइव किया था ना। अगर एक क्रॉस सेक्शन दूसरे से बहुत छोटा होता है ना, तो जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन का वेलोसिटी v1 नेग्लिजिबल हो जाता है, और दोनों तरफ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जहां जो होल में ना इजेक्शन वेलोसिटी √2gh है ना, अगर हाइट ऑफ वाटर h है तो, है ना। अब मान लो पानी का लेवल अभी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। वेलोसिटी तो अलग हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले पे कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया ना, बिट बी में, बिट बी में क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया ना हाइट। अगेन अप्लाइड टॉरिसेलिस थ्योरम, लेकिन यहाँ पे बस हाइट चेंज है। तो अभी पानी का वेलोसिटी कितना होगा, अभी पानी का वेलोसिटी कितना होगा, 2√2। डैश √2g h डैश, और √2 इंटू 10 इंटू 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/5 मीटर। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 2√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया। यस सर। यस सर। Yes, sir. राजश्री, अनीशा, सुधांशु, यस सर। ये राजश्री कहाँ गई, राजश्री रिप्लाई नहीं दे रही है आजकल। अरे बाप रे, श्वेता ने तो सारा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके, है ना। तो मान लो और एक क्वेश्चन बच गया, वो बाद में करेंगे, ठीक है ना, आज तो इतना ही हो पाएगा। और मान लो, है ना, अब हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर हाइट h में पानी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट ए पर्टिकुलर हाइट h। तो एक पर्टिकुलर हाइट h में वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, एंग व्हाट इज द ना वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो बेसिकली क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट h में, ये एच है ना, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, पूरा टंकी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, या फिर A1 है। टंकी का क्रॉस सेक्शन, होल का क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 है। ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, ऑफ वाटर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना, dV/dt, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। और वो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A1V1, या फिर उसको मैं A2V2 भी बोल सकता हूँ ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना। सो बेसिकली मैं ना A2V2 ले सकता हूँ यहाँ पे, है ना। नाउ व्हाट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, लेट्स से dV/dt, है ना। dV/dt क्या होगा, ठीक है ना, dV/dt है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, implies, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे ना, implies
A1 V1 is equal to A2 V2, ठीक है ना। तो implies एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A1 जो है, A1 तो A1 है, लेकिन V1 क्या होगा, ये जो हाइट का रेट ऑफ चेंज वो V1 होगा। कैन आई से दैट V1 इज इक्वल टू dH by dt, बोल सकते ना बच्चों। यस सर। तो ये हो जाएगा dH by dt, है ना। दैट इज इक्वल टू A2 इंटू वेलोसिटी एट V2। V2 का वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट 2GH। V2 का वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट 2GH। Yes, sir. implies dH by under root 2GH, है ना, is equal to A2 by A1 into dt। dH by under root 2GH क्या होगा, A2 by A1 into dt। Yes, sir. तो 1 by under root 2G, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dH upon under root H is equal to A2 by A1 upon dt। समझ में आया ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो यहां से मुझे पूरा टाइम मिल जाएगा ना, मतलब टंकी खाली होने में पूरा टाइम मिल जाएगा, या फिर आधा होने में कितना टाइम है वहां से मिल जाएगा मुझे ये टाइम। कैसे मिलेगा आधा होने का टाइम, ठीक है ना। देखो मान लो पूरा हाइट पहले h था, आधा जब होगा तो हाइट क्या होगा, h/2 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। मेरे पास ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, आई कैन से दैट implies 1 by under root 2G, है ना, dH upon H, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ H to the power minus half dH, है ना। ये लिमिट कहां से कहां तक है, इनिशियली हाइट h तक वाटर था, बाद में टंकी जो है वो आधा हो रहा है, मतलब उसका हाइट डिक्रीज करके h/2 हो रहा है ना। दैट इज इक्वल टू A2 by A1 dt इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटू t। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राजेश्री बेटा समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. ओके, तो आई कैन से दैट 1 बाय अंडर, अच्छा ये क्या होगा, फ्रॉम मान लो 0 टू सम टाइम t, यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा। सो 1 बाय अंडर रूट 2G h टू द पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेशन क्या होगा, h टू द पावर माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस 1, मतलब h टू द पावर हाफ बाय माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। सो इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू t, है ना। तो फिर यहां से मुझे मिलेगा, है ना, अंडर रूट ऑफ 2/G, है ना, h टू द पावर हाफ, ये कहां से कहां तक, फ्रॉम h टू h/2, ठीक है। अच्छा इसमें ना ये जो dH है ना, dH नेगेटिव है, तो इसमें ना माइनस यूज कर लो, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रहा है ना, तो dH नेगेटिव है, तो इसमें माइनस यूज कर दो। So that is equal to A2 by A1 into t। जब dt ले रहे हैं ना टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन dH ले रहे हैं तो हाइट डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस ले लो,
तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 बाय जी होल इनटू h बाय 2 माइनस h इज इक्वल टू a2 बाय a1 इनटू t, है ना। फिर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2 बाय जी h माइनस h बाय 2, मतलब वो हो जाएगा h बाय 2 दैट इज इक्वल टू a2 बाय a1 इनटू t, है ना। सो टाइम टेकन मेरे पास कितना आएगा a1 बाय a2, है ना, इनटू h, है ना, बाय अंडर रूट 2g, 1 बाय अंडर रूट 2g, ठीक है ना। a1 बाय a2 इनटू h, a1 का वैल्यू पुट करो, a2 का वैल्यू पुट करो, h का वैल्यू पुट करो, g का वैल्यू पुट करो, है ना। ये आ जाएगा टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द टैंक टू बी एम्प्टीड, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ टैंक टू बी एम्प्टीड। समझ में आया बच्चों? sir. क्लियर ना? Yes, सर sir. प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। प्रीवियस स्लाइड, यस सर। ओके।